आपकी पैंट का लुक ही नहीं आया, बाहर निकले 4 लोगों ने नज़र नहीं घुमाई तो क्या फ़ायदा उसका। ऑफलाइन सिखाने के लिए इतना बजट हमने लगाया ना, पहली बार सब ने मुझे पागल कहा था, ये पागल हो गया बिल्कुल। यदि आप सीख रहे हो तो किसी चीज़ को, तो उसको ढंग से ही सीखो ना फिर। चाहे लेडीज है जेंट्स है, जैसे आप किसी से पैसा मांगते हैं ना, हाथ ऐसे करते हैं ना, तो वैसे ही आपका जो एटीट्यूड है डाउन हो जाता है बिल्कुल। बिल्कुल। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू शूट करेंगे हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट का। जी हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट हैं बेसिक टू एडवांस के, और उसके बाद इन्होंने डिज़ाइनर बैच लिया है और इनका नाम है ज्योति घणगस, जो कि बिलोंग करते हैं धारवेड़ा से। क्या मैंने आपका इंट्रोडक्शन सही करवा दी? यस। ओके। तो बेसिक टू एडवांस जो बैच आपने लिया था वो कब लिया था हमसे? मैंने 1.5-2 साल हो गए। 1.5 से 2.5 साल पहले। और ये डिज़ाइनर कब किया फिर आपने? डिज़ाइनर हो गया 1.25 साल के आसपास। 1.25 साल के पास। तो मतलब आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि आप बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। तो अभी इंटरव्यू शूट कराने क्यों आए, पहले क्यों नहीं आए आप? बस पहले मेरे को इतना पता नहीं था इंटरव्यू शूट के बारे में कि ऑनलाइन बच्चों का भी करते हैं। हाँ, मेरे को ये था कि ऑफलाइन का ही करते होंगे, और जैसे मेरे को पार्टी का भी नहीं पता था कि पार्टी वगैरह में भी स्टूडेंट आते हैं ऑनलाइन वाले, वो भी मुझे अभी पता चला। अच्छा, फिर अब की बार आएंगे आप? कि अभी ड्रेस रेडी नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ड्रेस भी रेडी नहीं है, और मतलब मैं चली भी जाऊंगी यहाँ से मीन्स धारवेड़ा। अभी तो फिलहाल छुट्टियों में आई हूँ ना अभी तो गाँव। अच्छा। हाँ, धारवेड़ा ससुराल है? बिलोंग ससुराल है ही सर, राखी गढ़ी। ओके। और हस्बैंड जॉब करते हैं धारवेड़ा, वहीं रहती हूँ मैं। अच्छा, राखी गढ़ी है आपके ससुराल, लेकिन आप धारवेड़ा भी रह रहे हैं। हाँ। किस चीज़ में जॉब करते हैं आप? इसमें कंपनी में। ओके, ठीक है। तो अगली जो फेयरवेल होगी फिर उस पर आ जाना आराम से, तब तक तो एक ही दिन तो आना होता है, क्योंकि आते जाते रहेंगे ना, बिल्कुल सही रहेगा। हाँ, वो और काफ़ी ऑनलाइन स्टूडेंटों को भी ऐसा लगता होगा कि ऑफलाइन का ही होता है सब कुछ। ऑनलाइन स्टूडेंट भी आते हैं, शिरकत करते हैं, पंजाब उत्तराखंड तक के बच्चे आते हैं ऑनलाइन में भी। अब की बार क्या करते हैं, ऑनलाइन बच्चों की ना अलग से रील डलवाते हैं कि हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट थे जिन्होंने बुक किया ना, उससे थोड़ा लोगों को जाएगा कि हाँ ऑनलाइन स्टूडेंट आ सकते हैं। जैसे मैं अपने डिज़ाइनर बैच में डाला था, मैं क्लासेस लेती हूँ जैसे, तो भैया अगर कोई ऑनलाइन इंटरव्यू देना चाहता है भी तो दे सकते हो, तब मैंने सोचा देने का। अच्छा, अभी डाला गया है क्या? हो गए 4-5 महीने। फिर मैं गांव में, मेरा कम होता है ना आना, क्योंकि मैं भी अपना वहाँ काम करती हूँ सिलाई का। तो अब अच्छा, तो हाँ। जैसे बेटे की छुट्टी थी तो मैं गाँव आ गई। ये हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं और ये हमें सही में इंसाइट दे सकते हैं, आप सही बताएं, बिल्कुल कोई लाग लपेट नहीं, जैसा आपका दिल करे। बेसिक टू एडवांस जो आपने बेच लिया, उस टाइम पे हम यही दे रहे थे, बुटीक मास्टरी तो बाद में स्टार्ट किया बेसिकली। हाँ। जब आपने लिया होगा तो उससे क्या मदद हुई आपकी? ये मान के चलो कुछ नहीं आता था, सब कुछ आ गया। उससे पहले आप काम करते थे, सिलाई वगैरह करते थे? खुद के, बस खुद के करते थे। उसके बाद फिर क्या चेंजेस आए बेसिक टू एडवांस? बाहर के लगी करने। ये चेंजेज मतलब सब कुछ ही सीखा है। ये मान के चलो जो मेन पॉइंट होते हैं वो तो सीखे ही हैं। अब जैसे आप किसी का नॉर्मल सूट सिल के अगले को फेंक दो, दे दो, तो उससे क्या फ़ायदा? अगर शोल्डर डाउन जा रहे हैं, गला पीछे जा रहा है, फिटिंग सही नहीं आ रही, यहाँ से लूज है, तो फिर उसका फ़ायदा क्या है? यदि आप सूट बना के भी, चाहे आप नॉर्मल पैंट सूट पहन के निकलो, अगर आपकी पैंट का लुक ही नहीं आया, बाहर निकले 4 लोगों ने नज़र नहीं घुमाई तो क्या फ़ायदा उसका? अगर पैंट ही सिल दी, वो घूम रही है, तो उसका क्या फ़ायदा है? मुझे ऐसा लग रहा है ये सारी समस्या आपको आती थी जब किसी से आप सिलवाते हो गए जितनी आप शिकायतें कर रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब मेरा बताने का ये है कि यदि आप सीख रहे हो तो किसी चीज़ को, तो उसको ढंग से ही सीखो ना फिर। और सीख रहे हो तो ऐसी जगह से सीखो जो नाम हो। ओके। तो फिर बेसिक टू एडवांस सीखने के बाद कितने दिनों बाद आपने सिलाई करना स्टार्ट कर दिया था बाहर के कस्टमर के लिए? साथ करती थी मैं। तो उसमें कितनी फीस थी? 1.5-2.5? उसमें ये था कि प्रेशर वाला काम नहीं लेती थी भाई, अपना पहले फोकस था कोर्स पे के ऊपर। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जब आपने बेसिक टू एडवांस ज्वाइन किया कितनी फीस ली थी आपसे? उस टाइम 2,500 थी। 2,500 थी, अभी 3,000 है। ओके, तो उसको वर्थ मानते हैं आप 2,500 रुपये? ठीक है कोर्स वो? हाँ बिल्कुल है। उसमें क्या नहीं है, हर ड्रेस है उसमें, हर तरह के कॉलर वगैरह हैं, 4-5-6 तरह के ब्लाउज हैं, फ्रिल ड्रेसेस हैं, गाउन है, फ्रॉक है, सिंपल 4-5 तरह की सलवार हैं। मतलब हमारा बहुत अच्छा कोर्स है वो, सबसे ज़्यादा सेलिंग कोर्स है वो, सबसे बेस्ट है वो, मेरे मानना तो यही है। हाँ, क्योंकि और उसमें रिकॉर्डेड है। यदि तो किसी ने वो लेके और वो ढंग से कर लिया तो वो कहीं मार नहीं खाएगा। ठीक है। तो जब आपने पहला सूट सिला किसी कस्टमर के लिए, कितने पैसे लिए थे? उस टाइम तो 180 रुपये से स्टार्टिंग की थी मैंने। 180 रुपये। कैसा फील हो रहा था जब पहली कमाई होती है? पहली कमाई होती है, अलग ही खुशी होती है उसकी।
और आपके घर वालों ने ये नहीं बोला कि ये क्या कहानी है, मैं नौकरी कर ही रहा हूँ, क्यों कर रही है ऐसा? ना वो तो देखो देख, मेरे जेठ जी हैं वो भी जॉब में है, जिठानी है वो भी जॉब में, हस्बैंड है वो भी जॉब में। जेठ हैं हीरो के हेड हैं धारवेड़ा, जिठानी एचआर में है हुंडा में, हस्बैंड मेरे सीनियर इंजीनियर है। मतलब अच्छा खासा परिवार आपका, अच्छी खासी जॉब्स पे है। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, फिर उन्होंने ये नहीं बोला क्या? उनका तो ये मान के चलो, उनका जो लाइन चलती है वो जॉब पे ही चल रही थी। फिर लेकिन उन्हें कभी प्रेशर नहीं डाला। सास ससुर का तो मन था कि मतलब कि हमारी बहू गवर्नमेंट जॉब लगे। कभी उन्होंने किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं की, भाई कुछ करो, कभी पैसे के लिए नहीं, कोई रोक टोक नहीं है, कैसे रहो, बस ये है गलत काम मत करो, अच्छे से रहो अपने परिवार के साथ। गलत माने? गलत क्या मतलब भाई अगर आपको छूट दे जा रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मैं यहाँ की बोल के और कहीं मिलूँ, वो चीज़ यही गलत होता है इंडिया में बस। आपने एक चीज़ को देखा है, गलत और सही की परिभाषा ना जियोग्राफी और रिलीजन और समाज के हिसाब से बदल जाती है। कभी सोचा आपने? मतलब हो सकता है कोई चीज़ जो आप धर्म फॉलो करते हो उसमें गलत हो, दूसरे धर्म में वो बिल्कुल सही हो सकता है आपकी सोसाइटी में गलत हो, दूसरी सोसाइटी में गलत हो। मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा, एथिक्स अपने बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सही और गलत यूनिवर्सल नहीं है। कुछ ही काम है, कुछ काम है जिनको हम यूनिवर्सली कह सकते हैं कि ये गलत वही है ना, सबकी अपनी थिंकिंग है, सबकी अपनी समझ है, तो वही है ना कि अब क्या पता मुझे कोई चीज़ पसंद है, अगले को वो चीज़ ना पसंद हो, तो सबका अपना होता है, और फिर वो तो एडजस्ट सब करते हैं। जो नहीं करता वो परेशान रहता है। बिल्कुल, परिवार को एक साथ रखना चाहिए, और जो इंसान परिवार को एक साथ नहीं रख पा रहा है बेसिकली, फिर वो गड़बड़ है, फिर वो पैसा भी गड़बड़ है, वो सारी चीज़ें फिर समस्या का अधीन आ जाएंगी। फिर आपने डिजाइनर जो लिया थी वो बेसिक टू एडवांस कंप्लीट होने के बाद लिया? उससे क्या मैंने दोनों लाइफ टाइम के लिए लिए, फिर लाइफ टाइम के लिए। फिर आपको किट भी मिली होगी शायद? हाँ, किट मिली। किट भेजते हैं फ्री? किट भी मेरी 2 गई, एक वापस आई, क्योंकि जैसे उन्होंने मेरे को बोला आपका एड्रेस दो, मतलब जहाँ से हो आप वहाँ, मैंने दे दिया राखी रेडी का। वहाँ गई, वहाँ से कॉल आया, फिर मैंने वहाँ का एड्रेस दिया, भाई मैं यहाँ रहती हूँ, फिर मेरी वहाँ गई। दोनों खर्चा लगवा दिया हमारा आपने। जो किट मिली उससे पहले आपको ये लग रहा था कि भेज देंगे, कि डाउट था कि नहीं भेजेंगे? भरोसा था मुझे, पूरा भरोसा था। और जब शुरुआत में पहली बार कोर्स लिया था, क्योंकि ऑनलाइन में फ्रॉड कहावत नहीं है, बोले जाट जुबान देगा तो पक्की करेगा। अच्छा, तो आपको हमारी कास्ट का पता था पहले? ऐसा मैडम का पता था मुझे। ओके। तो जो अभी आपके पास दीदी ऑर्डर आ रहे हैं, जो कस्टमर आपके पास आ रहे हैं धारवेड़ा में, वो क्या मतलब ज़्यादातर क्या सिलवाते हैं आपसे मोस्टली? नहीं सिलवाने को तो देखो ज़्यादातर तो ये मान के चलो नॉर्मल वे में तो सूट पैंट ज़्यादा चलान तो इसी का है फिलहाल। जैसे किसी को भाई मन है गाउन वगैरह बनवा लिया, फ्रॉक बनवा लिया, बनवाने वाले लहंगे भी बनवाते हैं। उधर की साइड जैसे रेवाड़ी की साइड लहंगे का ज़्यादा वो है ना, लहंगे और ब्लाउज पहनते हैं। हाँ, तो उस साइड यादव ज़्यादा है। जो 180 रुपये से आपका सफ़र स्टार्ट हुआ था, वो अभी कहाँ पर है? एक मंथली आप लगभग कितने पैसे कमा लेते हैं? मंथली तो ये देखो बिल्कुल फिक्स तो कोई नहीं बताता। फिक्स तो होता नहीं बिजनेस में कभी कोई कभी डाउन भी होता है, कभी अप भी होता है। मतलब ओवरऑल अगर आप एक साल की औसत निकाल दें, वो तो देखो काम के ऊपर भी डिपेंड है, भाई काम कैसा आ रहा है कैसे। बस वैसे मैम से जैसे मैंने लिया कोर्स, उसके बाद काम तो मेरा रुका ही नहीं 1% भी। आगे से आगे मेरे मतलब कपड़ा रहता है, ये ख़त्म नहीं होता। दूसरी चीज़ 15 के आसपास 15 के आसपास आप कमा लेते हैं अभी फिलहाल। और ज़्यादा भी मेरे को ये लगता है, बस ये है मेरे को सर्वाइकल की थोड़ी दिक्कत रहती है, इस वजह से भी मैं थोड़ा काम आप फुल पोटेंशियल पे नहीं कर रहे हैं। हाँ, बुटीक है कि घर पे कर रहे हैं आप? सोसाइटी कर रहे हैं, सोसाइटी में एक रूम बना रखा है अपना बुटीक की। तो बेसिकली आप अपने हिसाब से और अपनी आज़ादी के साथ काम कर रहे हैं? बिल्कुल प्रॉपरली। आप रेस्ट भी ले लेती हूँ, घर का काम भी, और बच्चा भी देख लेती हूँ। कमर्शियली आप गए नहीं है खुद को लेके, क्योंकि बुटीक नहीं किया आपने। अगर ठीक ठाक अगर बुटीक करते तो कितना कमा? अगर मैं खुद को खींच के चलूँ तो 30,000 रुपये तो कहीं नहीं गए। मतलब सही से अगर आप करें तो। और अगर बुटीक वगैरह करके कहीं बैठे होते आप, मतलब मार्केट में करेंगे नहीं, मार्केट में होते तो लगभग कितना कमा लेते? क्योंकि स्किल तो आपकी बराबर है, जो बुटीक किए बैठा है उसकी भी बराबर। नहीं भैया, स्किल्स मेरी ज़्यादा है। क्यों आपकी? क्योंकि मैडम से सीखा है ना। जैसे मैं सर्टिफिकेट लेके गई मैडम से बेसिक टू एडवांस का, मैं ये मान के चलो जितने भी कॉन्टैक्ट थे, रिश्तेदारी लगा लो कहीं लगा लो, भाई फलानी ने वहाँ तो सीखा है। भाई जैसे वीडियो डालती हूँ मैं मेरी यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी। 26 डालते हैं? हाँ,
तो वहाँ से भी मतलब ये मान के चलो हर तरह के लोग होते हैं, काटने वाले भी होते हैं और खुश होने वाले भी होते हैं। खुश होने वाले खुश भी होते हैं भाई, हाँ भाई उस वहाँ से सीखा है और आगे भी सीख रही है। तो दुआ देने वाले यही देते हैं कि बहुत आगे तक जाओगे, और जहाँ से आपने सीखा है वो तो ऑल इंडिया में फेमस है ही, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और अभी हमारे पास ऑफलाइन में इटली से बच्चे आए थे, तो ऑफलाइन सीखने, वैसे ऑनलाइन में तो सीखते ही हैं आप, मतलब किसी भी आपके जो है अपने NRI है ना, वो वर्ल्ड के किसी भी जगह पे हो हमारे स्टूडेंट होते हैं, इटली, फ्रांस और आपके ब्रिटेन और USA, दुबई से ना हमारे हर बार स्टूडेंट होते हैं, कई हर स्टेट मतलब हर कंट्री से, लेकिन यहाँ पे भी सीखने आ गए थे, तो हमें अचरज हुआ था। मैंने बेसिक टू एडवांस के बाद लहंगा ब्लाउज बनाया था। वो लहंगा ब्लाउज पहन के बाहर निकलती हो ना सोसाइटी में, बवाल बन जाता है। अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं आप, जैसे मान के चलो किसी को नहीं पता, ठीक है, कि आपने मैडम का कोर्स मैंने अब पोस्टर बनवा दिए तो किस चीज़ का, मैडम के साथ फोटो सर्टिफिकेट, वो तो ठीक है। उससे पहले सपोज कीजिए किसी को नहीं पता, ठीक है, कि आपने मैडम से सीख रखा है और आप ऐसे फैंसी ड्रेसेस पहन लें, जैसे अभी तो आपने पूछने लग जाते हैं, हाँ, कि कितने का लेके आई, ऐसे पूछा होगा है ना। जैसे मेरे से बनवाते हैं वो भी बाहर निकलते ना, कहाँ से लाए आप, नहीं उनसे बनवाया है। हाँ वैसे होता है कि मतलब मान के चलो एक ऐसा माहौल बना रखा है कि सिंपल सूट सलवार और इनर सूट सलवार तो सिलवाना है, और उसके बाद सारा कि पहले एक बार आप सूट ट्राई करके देखो, उसके बाद ड्रेसेस बनवाना। ओके, आज आप इंटरव्यू में सूट क्यों पहन के आए फिर? ससुराल से आई हूँ ना, चुन्नी करके आना पड़ता है घूंघट करके। अब ये मान के चलो घर पे छूट दे दी, तो इसका मतलब ये थोड़ी पूरे गांव से चुन्नी उतरवाएंगे, वो भी तो देखो ना। मैं बस से आई हूँ। अच्छा, गांव ससुराल का मतलब है आपका राखी गढ़ी। ओके, और आपकी ड्रेसेस हैं सारी दारवेड़ा। ओके, तो उनके ड्रेसेस की आप हमारे पास फोटो भेजेंगे? हाँ ठीक है, उसका हम इंटरव्यू में लगाएंगे कि ऑनलाइन कितना अच्छा बच्चा सीख सकता है। बिल्कुल, सीखने पे हो तो मैं नहीं मानती कि ऑनलाइन नहीं सीख सकता। सबसे मेरे को तो अच्छा लगा ऑनलाइन में, और क्योंकि आप किसी भी टाइम देखो क्लासेस, काटते टाइम देखो, काटने से पहले 2 बार देखो, 3 बार देखो, कितनी बार रिपीट करो आप। और फिर कितने पढ़े लिखे हैं आप दीदी? मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। हाँ, पढ़ाई का हो चाहे सिलाई हो चाहे कोई स्किल सीखनी हो, जिसको आप बार बार रिपीट करेंगे ना तो ही आप सीख पाते हैं। बिल्कुल, और मतलब मान के चलो आप जो कर, हाँ प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। परफेक्शन तभी आएगी जब प्रैक्टिस बार बार होगी। पहले मेरे में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी, दिखता लगता नहीं आपकी शक्ल को देख के कॉन्फिडेंस की कमी होगी कभी। शुरू में तो देखो, जब मैडम का मैंने 6-7 क्लास ली, तब तो शुरू में जैसे 0 लेवल से सुई में धागा डालना 6-7 क्लास, तो ये मान के चलो कटिंग वटिंग, मैं ये सोची कहाँ फंस गई तुम, कहाँ पैसे आ रहे हैं, एंजॉय कर रही है आपसे क्या। कहाँ फंस गई है, तो तेरे को आता है। अच्छा, ये जैसे जैसे क्लास ही चलती गई ना, मजा आता गया। क्योंकि पहली क्लास में तो ये लगता होगा ना कि बेसिक डांस वाली में ये क्या जैसे हौसला डाउन होता है ना मैडम की रील देखते ही। आप वो रील देखी अभी जो हमने मेन डाली थी स्ट्रगल स्टोरी वाली, कि कहाँ से स्टार्ट? सारी देखती हूँ मैं A to Z, और मैं स्टेटस भी डालती हूँ। मैं अपनी जो मेरा जैसे मैंने चैनल वगैरह बना रखा है, मैं उस पर भी अपलोड करती हूँ। अच्छा, करनी चाहिए। कि हमारे स्टूडेंट है किट्टू राव करके, वो भी मेरे से मिलने आए थे, रेवाड़ी आए थे मैडम से मिलने, वहाँ मिले थे मेरे से भी। उनके 54,000 सब्सक्राइबर हो रखे हैं। और क्या बोलते हैं, जैसे मैडम को कहीं अवार्ड मिल गया, सोसाइटी में बोलेंगे अरे तेरी मैडम को वहाँ अवार्ड मिल गया, अब मुझे सीधा ये बोलते हैं। अच्छा, कैसा फील होता है फिर आपको? बहुत अच्छा। अभी भी हमें जाना है, अभी सेंट्रल मिनिस्टर क्या तो एक वार्ड है, और अभी शुक्रवार को है, अभी जब हम इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, इससे आज क्या है, बुधवार है, तो परसों। अब तो सीधा बोलते हैं अरे तेरी मैडम ने वहाँ ब्रांच खोल दी, वहाँ भाई मेरी मैडम है वो। कहीं भी ब्रांच खोल सकती है। खुशी होती है, देखो हमें भी ऐसे स्टूडेंट से मिलकर खुशी होती है कि मतलब जैसे इतना पॉजिटिव रहेंगे ना दीदी, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे जिंदगी में। देखो दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कैसे चलना है। या तो आप नेगेटिव के पीछे भाग के ज़िंदगी ख़राब कर लो, या आप पॉजिटिव के पीछे भाग के अपनी लाइफ सेट कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, और जो आपके डाउट सॉल्विंग के होते थे, आपने कभी लाइव ज्वाइन किया था? हाँ किया है 2-3 बार। और जो आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है उन स्टूडेंट्स को? हाँ बिल्कुल, बताया जाता है, जैसे मेरे को कुछ भी लगता है मैं कॉल करती हूँ सीधा। अभी भी? अब तो नहीं लगता, डिजाइनर लेने के बाद नहीं, मतलब डाउट वगैरह डाउट ही नहीं रहे अभी। लेकिन अभी आप फ़ोन मिलाएं तो क्या आपके फ़ोन को उठाया जाएगा? बिल्कुल, 1 मिनट में। आज मतलब ये मान के चलो घंटे में ना उठाएंगे तो दूसरे घंटे में तो या तो खुद कॉल आएगी या फिर मैं कर लेती हूँ। वैसे तो नहीं बोलते कि आपका तो कोर्स कंप्लीट हो गया है, अभी नहीं बताएंगे डाउट? मैंने मेरे लेने के बाद मेरे रिलेशन में मैंने 7-8 को दिलाया है बेसिक टू एडवांस।
अब जैसे जिसका पर्पज है खुद के लिए करना है, अब वो मैं बोलूं डिजाइनर रोल ले लो, अब वो कहते हैं नहीं हमें तो खुद के बनाने, भाई क्या करना है हमें। अब गांव में तू तो शहर में रहती है, हम तो गांव में रहते हैं, तू तो कुछ तेरे तो मुंह मांगे पैसे हैं। मैं भाई मुंह मांगा खर्चा भी तो है शहर में, लाइट पानी का सारी चीज़ों का, आप वो भी तो देखो। आपकी लैंग्वेज वैसी हो गई है अभी बोले आप नहीं कैसी उधर के लोगों जैसी महेंद्रगढ़ रेवाड़ी जैसे बोल रहे हैं अभी आप तीन पता नहीं, क्योंकि जैसा देश वैसा वेश वैसा हो गया है। अभी आपने एक चीज़ देखी है, मतलब जो अपना एरिया है, जैसे आप हिसार से ही होंगे, कहाँ से हैं आप, गांव कौन सा आपका? मेरा माइका है तालुदनाना। अपने यहाँ की लड़कियों का आप कहीं भी शादी करके भेज दो, ठीक है, यहाँ वो कहीं रहने लग जाएंगे ना, उन्हीं की आवाज़ में बोलने लग जाएंगे, बोली बदल जाएगी अपनी, टोन चेंज हो। लेकिन आप एक बार नरवाना बांगर साइड जाके देखो, वो तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, वो बागड़वाड़ा भी नहीं चेंज करेगा। मतलब जो हमारे यहाँ कई दादी लगती है हमारे गाँव में है, बूढ़ी हो गई वो, लेकिन लैंग्वेज आज भी उनकी वही है। और देखो आप अभी वहाँ की बोल रहे थे लड़कों साइड पर तालुदनाना से आते हैं हमारे पास, एक हमारे काफ़ी अच्छे स्टूडेंट भी थी, एक तो हमारे नज़दीकी है, बहू सीख के गई है, बहुत सीख के जाते हैं गांव से, हर गांव से लगभग एक बच्चे सीख के गया होगा, बहुत सारे आते हैं। तालुदनाना काफ़ी बड़ा गांव हो गया ना, भूख बहुत है सिलाई की, हड़कंप है ये मान के चलो। जैसे मेरा है फर्स्ट पन्ना है, ये जींद रोड के ऊपर ही हो गया, ठीक है मेरा घर, तो यूँ मान के चलो पूरी भूख है, मेरे सिल दे बिगन है पूरा, वहाँ तो काम करनी चाहिए। हाँ, अब मान के चलो गांव का भी माहौल होता है भैया, गांव का माहौल भी होता दीदी, लेकिन एक चीज़ को देखो ना आप, एक गांव में जैसे आपके गांव में कितनी पॉपुलेशन है, मान के चलो किसी भी गांव में 10,000 यूँ मान के चलो एक पन्ना एक गांव जितना बड़ा है, कितने पन्ने हैं? 3 है, तो मान लो 15,000 पॉपुलेशन मान के चलते हैं, ठीक है, 15,000 में मान के चलते हैं 7,000 तो महिलाएं होंगी, छोटे बच्चे समेत लेके लड़कियां 7,000, उसमें से भी 3-4 हज़ार तो ऐसी हैं जो महिलाएं हैं प्रॉपर सूट पहनती हैं, डिमांड ही उनकी है। और अरे वही आजकल की जनरेशन पेंट पे भी, पेंट सूट तो ये मान के चलो घर में कैसे भी काम करो आप, उसकी तो डिमांड है ही है सूट पेंट। जिसको ये पता होना दीदी कि ये जो सीख रखी है लड़की और ये इतने अच्छी ड्रेसेस बनाती है, सूट नहीं, कितनी डिमांड बढ़े उसकी। हमारे एक स्टूडेंट है वो पिलानी साइड से है, उसकी मम्मी बुटीक चलाती थी पहले, 25-30 हज़ार रुपये कमाती थी, उसने जाके वहाँ पे ड्रेसेस का कॉन्सेप्ट ले आई वो, जैसे जो है ना रेडीमेड मिलती थी वो ड्रेसेस बनाती थी 2,500-3,000 हज़ार रुपये में, एक ड्रेस 20,000 रुपये की आ रही है, वो 4-4.5 हज़ार रुपये कंप्लीट करके देती, क्योंकि फैब्रिक में पैसा नहीं लगता इतना, तो अब वो कम से कम भी 70-80 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। एक फिर वही है ना मैडम से सीखने के बाद, जैसे अब ये मान के चलो आप हैवी ड्रेस बना रहे हो, उसमें मैडम ने तरीका बता दिया निकालने का कि इस साइज़ में ये इतना कपड़ा लगेगा, एक कपड़ा भी वेस्ट नहीं जाता, वो भी है, बच जाएगा कपड़ा भी, नहीं तो खाम मीटर आप मीटर के हिसाब से उसी हिसाब से लेके आओ, फिर आप कपड़ा भी। अब जैसे कोई मेरे से ही ड्रेस बनवाए, फैंसी गाउन नहीं बनवाए, अब मेरे से पूछे कितना का, मेरे को ये नहीं पता कपड़ा कितना लगा, मैं उसकी ड्रेस क्या बनाऊंगी फिर वही है ना। बिल्कुल सही, पता ही नहीं होता, मतलब ज़्यादा, अरे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने खूब बुटीक पे देखा थी मैंने ना, यहाँ आने से पहले रिसर्च खूब की है, हम घूमते रहते हैं, अब तो हमारी टीम घूमती है, ज़्यादातर बुटीक ओनर्स को ये भी नहीं पता होता कि मान के चलो धोती सलवार बनानी है तो ये कौन से फैब्रिक में बनेगी। बिल्कुल, सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि जो ये कपड़ा है कौन सा कपड़ा आप ले रहे हो, ड्रेस का लुक कौन से कपड़े में, कौन से कपड़े पे आएगा, अभी साटिन पे आएगा कि जॉर्जेट पे आएगा, किस पे आएगा, लोगों को पता ही नहीं है। अब याद दे दो उसी सूती कपड़े पे, और जो सूट आ गए बेसिकली सूटों से आगे बढ़ गए, नहीं देख रहे, उसी पे सारी उम्र काम किया, उसी पे करके कहानी ख़त्म कर दी। इसीलिए तो जो ये फील्ड था आगे नहीं बढ़ पाया, इसीलिए तो लोग ये कहते रहे कि ठीक है अपने बच्चे पाल रही है सिलाई करके। और फिर आप ये देखो ना, ये काम बंद होता कब है, चाहे कोरोना आए चाहे हड़कंप मचे, ये काम नहीं बंद होने का। अभी दीदी एक बात बताओ ना, क्योंकि ये काम तो हमेशा चलता है ना। अभी दीदी एक चीज़ बताओ ना, जब से मानव सभ्यता चल रही है ना, ये तो तभी से चल रहा है। कपड़े तो इंसान ने जब से पहनने स्टार्ट किए तो सिले भी होंगे, पहले उनसे सिले होंगे सुइयों से, कैसे पत्थर की सुइयों से सिले होंगे, फिर लोहा मिला तो लोहे की मणी होंगी, अब मशीन आ गई, अब उसका पूरा इतिहास है मशीन का भी, कितने सालों पुरानी है। तो मेन चीज़ क्या है दीदी, ये तो बिजनेस बंद होने का है ही नहीं, ठीक है। और मान के चलो जेंट्स में तो फिर भी रेडीमेड कपड़े कर लेंगे। अभी जैसे मैं रेडीमेड पहने बैठा हूँ, आप तो रेडीमेड पहने नहीं बैठे, मैंने सिला है। मैं वही कह रहा हूँ, मेन चीज़ क्या है दीदी, जेंट्स तो एक जीन्स की पैंट निकाल दो आप 1 लाख एक जैसी पहन के चले जाएंगे। लेडीज़ को तो एक ऐसा सूट और ऐसा फैब्रिक चाहिए जो आस पड़ोस में और उसने किसी ने ना पहना हो। बिल्कुल, और एक बार पहन लेंगे तो दोबारा नहीं पहन के जाएंगे, दोबारा नहीं पहन के जाएंगे किसी फंक्शन में, बोलेंगे फ़ोटो आ गए थे इसमें तो तो ये जो बिजनेस है ये कभी बंद होने का नाम लेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है उसका, क्योंकि ह्यूमन नेचर है सर। एक फिर ये है ना, जैसे अपने मैडम से पहले इतना वो नहीं था, सिलाई के बारे में नहीं था,
क्या था अभी तो मतलब मैं कुछ भी नहीं था। फिर कहेंगे भैया का कुछ काम है नहीं, खुद की बढ़ाई करते रहते हैं। मतलब आपको बताऊँ, जब हमने यहाँ ऑफलाइन सेंटर दीदी स्थापित किया, पूरा गर्व है मुझे अपने आप पे और मैडम पे, जब हमने यहाँ पे स्टार्ट किया दीदी, सिर्फ 1,84,000 फॉलोवर यूट्यूब पे थे और 3,26,000 इंस्टाग्राम पे थे 2023 में हमारे। और मतलब मान के चलो जो बहुत बड़े बड़े खलीफा थे जिनके 2-2 मिलियन फॉलोवर थे यूट्यूब पे, उन्होंने भी एक मशीन रख के कभी किसी को सिखाया नहीं था। ऑफलाइन सिखाने के लिए इतना बजट हमने लगाया ना, पहली बार सब ने मुझे पागल कहा था, ये पागल हो गया बिल्कुल, ऐसे सिलाई सेंटर थोड़ी होते हैं। क्योंकि उन्होंने क्या देखा था, लड़कियां आ रही हैं कंधे पे मशीन रख के और फर्शों पे बैठ के सिलाई सीख रही थी 5-10 मतलब टोटली टाइम ख़राब चल रहा था। हमने क्या किया, इस माहौल को ही पूरा बदल दिया, इंडस्ट्रियल मशीनें रखी, कैमराज, ये वो सारा। हाँ मतलब थोड़ा सा हटके करो तो उसका माहौल ही बदल दिया। रिजल्ट भी तो हटके ही होता है ना फिर। अभी मतलब शहरों में जहाँ जहाँ ब्रांचेज जा रही है ना, वो कह रहे हैं ऐसा भी होता है क्या सिलाई सेंटर, मतलब ऐसे लोग देखे मैंने, ऐसे देखते जाते हैं, अच्छा ऐसा सिलाई सेंटर कैसे हो, सिलाई सेंटर तो होता है बोला फर्शों पे बैठा के सिखाते हैं। लोगों को विश्वास अब भी नहीं होता, जो हमें नहीं जानते ना कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। अभी जब यहाँ पे आप देखो, पहले सीखने जाते थे तो बोलते थे अपनी मशीन ले आना भाई, अपनी मशीन चलाते रहो। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अभी जो कुछ हमें नया ट्राई करने के लिए डरना नहीं चाहिए और करना चाहिए। और अभी जब हम एंट्री शूट कर रहे हैं तो हमारी 7 शहरों में ब्रांचेज हैं, 8वां हेडक्वार्टर भी बनी है और काफ़ी जगह बातचीत चल रही है, तो बहुत ही जल्द पूरे इंडिया में ब्रांचेज होंगी। लेकिन मतलब आप लोगों को जो बच्चे हैं ना, उनको भी कुछ ना कुछ नया ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि उसी डरे पे चल रहे हैं कि सूट सलवार ही सीम के मर गए सारी में, नहीं। अब जैसे ये मान के चलो मैं नहीं सीखा, मैं ड्रेस बनाई, पार्क है, इतनी बड़ी सोसाइटी है, जाके एक दो रील बना दो, डाल दो, स्टेटस लगा दो, कितना बेनिफिट होगा उससे। मैं वही तो कह रहा हूँ, किसी भी शरीर पे पहने हुए कपड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी ये शर्ट मैंने डाल रखी है तो ठीक है, अगर मैं इसको फोल्ड करके रख दूँगा तो कैसी लगेगी क्या पता। तो जो बॉडी पे पहनेंगे तभी तो पता चले ना कि कैसा लगेगा। तो जो महिलाएं हैं ना, जिनको आगे बढ़ना है, और कोई बता दूँ, दीदी से तो बात चली रही है, खुद को आपको ओपन करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हम ये काम करते हैं। बिल्कुल, और बिजनेस में तो बिल्कुल ही दिखाना पड़ेगा। अब मान के चलो हम सोशल मीडिया पे क्यों हम इंटरव्यू शूट करें, ताकि लोगों को पता चले कि भाई यही सिलाई सिखाते हैं और उनके स्टूडेंट क्या करते हैं, यही ना। बिल्कुल, ये तो क्या ज़रूरत है सोशल मीडिया को, अगर हम आज बंद कर दें तो कल से एडमिशन आ जाएंगे हमारे पास, नहीं आएंगे। अब कहाँ कर्नाटक से लेकर असम तक के बच्चे आते हैं सीखने, किसके दम पे, सोशल मीडिया के दम पे। बिल्कुल। तो दीदी मुझे ये बताएं आप, क्या कोई और बच्चा जो इस इंटरव्यू को देख रहा है या वैसे जिसे आपने रिकमेंड भी किया कईयों को बेसिक टू डांस, कितने बच्चों को? 6-7 सीख पाए वो? आपको क्या लगता है सीख सकता है अगर? जैसे कई बार ये है डाउट वाउट कुछ लगा तो या तो उन्होंने कॉल किया है, कॉल नहीं किया तो मेरे से पूछे। ओके, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बेसिकली, कईयों के मन में ये डाउट होता है कि जो स्किल है वो ऑनलाइन सीखना थोड़ा मुश्किल है। नहीं, मुझे तो देखो कंफर्ट के ऊपर डिपेंड है। यदि आप आ सकते हो तो ऑफलाइन बेस्ट है, और यदि आप नहीं आ सकते, कोई इशू है, तो आप ऑनलाइन ले लो। डाउट सॉल्विंग हुई आपकी प्रॉपर? बिल्कुल। उन बच्चों की हुई? कौन थे मतलब वो जिसको आपने रिकमेंड किया था? यूँ मान के चलो क्या लगते थे? 2-3 तो मेरे गांव के ही थे, मतलब आस पड़ोस लगा लो, रिश्तेदारी लगा लो, 2-3 रिश्तेदारी। आपके मन में ये नहीं आया कि मैं क्यों अपना कंपटीशन बढ़ा रही हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना कर रही हूँ। क्योंकि बेसिकली इसके ऊपर मेरी पूरी फिलोसफी है कि ज़िंदगी में कभी कंपटीशन होता ही नहीं। अगर हम कंपटीशन को देखेंगे तो डूब जाएंगे। बिल्कुल, खुद को देखना हमें कि खुद कितना इम्प्रूव हम करते हैं। और आप मान के चलो एक साथ हज़ारों बच्चे भी सीखेंगे तो सब एक जैसा नहीं सीख सकते। बाकी ये है कि जिसने भी सीखा है वो बाहर का तो नहीं कर रहे, भी फिलहाल खुद का ही कर रहे हैं। तो सीखा भी उन्होंने इसी वे में होगा। सीखने वाले देखो यहाँ पे 3 तरह के आते हैं। एक आते हैं जिनके माँ बाप सिखाना चाह रहे हैं, उसकी स्किल उसको सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो सिर्फ भाई यहाँ से सीख के जाएगा सूट सलवार बस, इसके अलावा नहीं। दूसरे बच्चे आते हैं जिनके बुटीक होते हैं, उनको आगे बढ़ना होता है, या चाहे फ्रेशर हो जिनको बुटीक करने जाने के बाद उनका मकसद क्लियर है कि मेरे को इस फील्ड में आगे जाना है। तीसरे होते हैं कि भैया हमें खुद के लिए सिलनी सारी ड्रेसेस, या फिर नज़दीकी के लोगों के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सभी बुटीक खोलेंगे यहाँ से जाके या सभी कुछ करेंगे, सब अलग अलग बच्चे, सबका अपना पर्पज़। ओके। तो दीदी आप महिलाओं के नाम कोई संदेश देना चाहेंगे लास्ट में? सेल्फ डिपेंड होना चाहिए हर एक औरत को, हर एक लड़की को। सेल्फ डिपेंड माने मतलब किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े पैसे के लिए। बिल्कुल, चाहे कोई कितने कमाता हो, कोई किसी को नहीं देता, और देगा तो एहसान नहीं। मतलब एक चीज़ और है, जब भी आप किसी से मांगते हैं ना, लेडीज़ को नहीं, कोई भी, चाहे लेडीज़ है जेंट्स है, जैसे आप किसी से पैसा मांगते हैं ना, हाथ ऐसे करते हैं ना, तो वैसे ही आपका जो एटीट्यूड डाउन हो जाता है। बिल्कुल वो तो होगा ही, एटीट्यूड ही नहीं बचेगा आप में।
जो आपका सिस्टम है ना वो और सारा। फिर वही है, अपनी थिंकिंग है। देखो यही 2 हाथ आदमी को दिए, यही औरत को दिए, करना चाहिए अपने जो का तो जरूर करना चाहिए। चाहे कम करो लेकिन करो, इतना करो कि ज़्यादा नहीं करना, मतलब नहीं करने दे रहे, एक सोचने की बात है, इतना करो कि अपना खर्चा निकालो, अपने जितना तो करना ही चाहिए। बिल्कुल। और यदि परमिशन है तो वहाँ तक जाओ, जैसे मैडम गई। परमिशन होती नहीं, परमिशन छीननी पड़ती है। बिल्कुल। नहीं, वो तो फैमिली के ऊपर भी डिपेंड है। हाँ नहीं, मैं वो कह रहा हूँ आपको। अब जैसे मेरे से ही लगाओ, मेरा यूट्यूब पे मैंने नहीं बना रखा था, मेरी सास गई सावन के टाइम पे मेरे पास गई 10 दिन, तो यूट्यूब पे क्यों नहीं बना रही अपना चैनल? मैं वही कह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझें। किसी की फैमिली फुल सपोर्ट में होती है, किसी की फैमिली सपोर्ट में कम होती है। होते सभी हैं, चाहते सभी हैं उनका बच्चा आगे जाए, लेकिन वो थोड़ा ना कंजर्वेटिव होते, डर जाते हैं समाज से, वहाँ समस्या आती है। शुरू में तो खूब जोर लगाया था जॉब के लिए ही, फिर बस वहाँ जाके मैंने वैसे ही शुरू किया, बस अपने मन के लिए, भाई थाली पड़ी टाइम पास हो जाए। तो फिर वही मेरा, फिर मैंने मैडम की रील देखी, उसके बाद बहुत मन हुआ लिया, माँ भाई चल ले क्या देख लेते हैं भाई, या तो पैसे गए या डबल कमा लिए उसके। काफ़ी कमा लिया आपने तो अभी तक आप देख रहे थे ज्योति गणगस को। मेरे इस इंटरव्यू को लास्ट तक देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच। इंसान नाम है उसका।